Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muzin Sabzar from Kursu Shopian in front of you from 9th standard to present a presentation on features of democracy. So the first feature is free and fair elections. After every 5 years in a democratic country, free and fair elections are held by means of voting. हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उन्हें हक दिया जाता है कि आप बाय मीन्स ऑफ वोटिंग चूज़ करें कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो इस मुल्क को संभाले 5 साल तक या जब तक उनके ऊपर सपोर्ट रहेगा मेजॉरिटी का। तो द सेकंड फीचर ऑफ democracy is that rule of law. Rule of law means every person is equal before law. No one is below the law, no one is above the law. सारे मुल्क के जो इंसान हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क के जो इंसान हैं, वो एक जैसे है रूल के सामने। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई गलती करता है, वही अगर कोई आम आदमी भी गलती करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा होगी। जो उस प्राइम मिनिस्टर को सज़ा मिलेगी वही आम आदमी को मिलेगी। दोनों के लिए सज़ा एक ही, अगर वो एक ही गलती करते हैं। कोई ना ही कानून के आगे कोई है, ना ही कानून के पीछे कोई है, सब कानून के सामने बराबर है। तो द थर्ड फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज़ दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स कि सारे लोग एक जैसे हैं। तो उन्हें बनाना कैसे एक जैसा, उनको एक राइट दिया जाता है, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ यूएआर, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वोटिंग डालते हैं लोग ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। उनको वोटिंग का हक दिया जाता है, उन्हीं को वो हक मिलता है वोटिंग का जो 18+ हो, जो 18 साल के ऊपर हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं यूएआर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Second, the fourth feature of our democracy is that is separation of powers. Our India is according to population, it is on first number. So to control all the whole India, it is not that एक इंसान की बात नहीं है कि वो पूरी इंडिया को कंट्रोल कर सके। तो पावर्स को जो है सेपरेट किया गया है इनटू 3 टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। इन्हें डिफ़ाइन करना बहुत टाइम लगेगा, इसलिए टाइम हमारे पास कम ही है तो मैं इन्हें डिफ़ाइन नहीं करता। And the fifth feature of our democracy is that is protection of fundamental rights. Protection of fundamental rights are fundamental rights होते क्या है? Fundamental rights are the basic rights guaranteed by our constitution and government. Fundamental rights हर एक इंसान के पास होते हैं। There are 6 fundamental rights. तो उन 6 राइट्स की बुनियाद पर जो एक इंसान होता है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर तरीके से रह सकता है, और उन्हें प्रोटेक्ट करना वो डेमोक्रेसी करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी करते हैं ये 6 फंडामेंटल राइट्स। सो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स दिस फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट independent judiciary. A judiciary is a system of courts. There are 3 courts in judiciary. First one is district court, second is high court and third is supreme court. तो ये 3 कोर्ट्स होते हैं हमारे मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट कंट्री में एक होता है, हाई कोर्ट स्टेट में एक होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। तो ये कोर्ट्स फैसले सुनाते हैं, जो लॉ होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें एनफोर्स करते हैं और जस्टिस दिलाते हैं, एक इंसान को वो इंसाफ दिलाते हैं। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी इज दैट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल बिफोर आस। जो हुकूमत होती है वो अकाउंटेबल बिफोर आस होती है, वो जवाबदेह हमारे सामने होती है। अकाउंटेबल मीन जवाबदेह, उनको जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है। अगर वो कुछ भी कंट्री में करते हैं तो हर 5 साल के बाद उन्हें ये जवाब देना पड़ता है कि हमने क्या किया। अगर उन्होंने कुछ वादे किए होते हैं कि हम ये करेंगे और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें जवाब देना पड़ता है 5 साल के बाद, या उनसे पीपल जवाब मांगती है कि आपने ये क्यों नहीं किया। सो द लीडर्स आर अकाउंटेबल बिफोर अस।